काबा सर बताइए, क्विक सिंगल। स्टॉक रहेगा हैवेल्स इंडिया, ट्रेड करा है 1836 पर हैवेल्स इंडिया, स्टॉप हुआ करीब 1810 का, टारगेट 1900 हैवेल्स इंडिया। हैवेल्स इंडिया, काबा सर की पिक। शिवांगी जुड़ी हमारे साथ। शिवांगी गुड मॉर्निंग। शिवांगी आपकी पिक। जी बिल्कुल, वेरी गुड मॉर्निंग। आज मेरे रडार पे है बजाज ऑटो। ऑटो स्पेस में से एक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर, एंड हमने देखा है कि पिछले कई हफ्तों के कंसोलिडेशन से निकलते हुए नज़र आ रहा है ये स्टॉक। पिछले 10 हफ्तों के कंसोलिडेशन और हायर बेस को निकालते हुए स्टॉक में एक अच्छी खासी लॉन्ग बिल्टअप हुई है पिछले 3 दिनों से इस सीरीज़ में अभी तक। तो यहाँ पे मेरी राय है कि हम खरीदारी के मौके ढूंढें। जिस तरह से सपोर्ट बेस्ड बाइंग स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, ये स्टॉक जो है एक्सटेंड होते हुए दिखेगी नेक्स्ट 9,900 के टारगेट्स के लिए एंड 9,300 के एक स्टॉप के साथ। ओके, शिवांगी जी की कॉल होगी 9527 पे बाय ऑटो में बजाज ऑटो। अब चलते हैं मानस जी के पास। प्रकाश सर का हैवेल्स था। मानस जी क्या पिक कर रहे हैं आप? आई थिंक पीएफसी पे ध्यान दीजिए, क्योंकि पीएफसी में कल एक हैमर पैटर्न बना। आज 20 डे मूविंग एवरेज को पीएफसी ने रिगेन कर लिया 20 डे मूविंग एवरेज को। आई थिंक यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस बड़ा है, 454 के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन टारगेट भी 500 रुपए के आसपास आप पीएफसी में देख सकते हैं। अगर ऑप्शन पे ट्रेड लेना चाहें तो 470 वाला कॉल ऑप्शन आप ले सकते हैं। पीएफसी का 24 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, 19 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है और 35 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। ओके, चलिए रचना जी, आपने क्या पिक किया क्विक सिंगल में? जी, मेरी तरफ से विप्रो में बाय कॉल रहेगा। विप्रो की फ्यूचर्स को हम लॉन्ग करेंगे एंड यहाँ पे 458 के करीब प्राइस है। एज ए डिस्क्लोजर है, हमने क्लाइंट्स को भी दिया है। और यहाँ पे अगर हम 454 का एसएल लगाए तो अपसाइड पे हमारा टारगेट हो सकता है 465 एंड 470। ओके, विप्रो मार्केट कूल ऑफ हो रहा है वीरू, एक सेकंड। एक बार मैं देख रहा था, थोड़ा कूल ऑफ हुआ, मतलब बहुत वॉलेटिलिटी है, बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है इंट्राडे में। जो आपने खबर पढ़ी, हाँ, इसके मतलब क्या है? नहीं, वो हटा दी गई खबर, तो अभी थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा है इसके लिए, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग मार्केट। लेकिन मिड कैप देखिए आप, मेरे ख्याल से आज दिन है स्टॉक स्पेसिफिक होने का। आज आप इंडेक्स को भूल जाइए, आज आप रहिए स्टॉक स्पेसिफिक, इंडेक्स को भूल जाइए। 890 पॉइंट्स मिड कैप इंडेक्स ऊपर है, 900 पॉइंट। और आप एडवांस डिक्लाइन देखिए 9:1 का। इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक रहिए, वहीं पर मौके ढूंढिए, वहीं पर मुझे लग रहा है मार्केट आपको आज अच्छी ट्रेड देगा। कुछ मतलब इंडेक्स को भूल भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, तो यहाँ पे रचना जी का ट्रेड हो गया विप्रो। आशीष बहती जी के पास चलते हैं। आशीष जी क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरेंद्र जी, मुथूट फाइनेंस में बहुत अच्छा मोमेंटम बना हुआ है और जिस हिसाब से स्टॉक ने कल का 6% का मूव के बाद आज वापस 2.5% का मूव है, वो काफी इंप्रेसिव लग रहा है। 1750 का स्टॉप लॉस लगाकर इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी, 1850 और 1880 के टारगेट्स के लिए। ओके, मुथूट फाइनेंस आप यहाँ पे पिक कर रहे हैं। और डायरेक्टर साहब, जब मुथूट फाइनेंस की कॉल कभी भी आए मुथूट मन्नापुरम, एक बार गोल्ड प्राइस जरूर पैरेलली फायर कर दीजिएगा। राजेश सतपथी जी के पास चलते हैं। राजेश जी क्या पिक कर रहे हैं आप? जी, इंट्राडे स्विंग रहेगा ग्रैन्यूल्स पे। अगर आप ग्रैन्यूल का स्ट्रक्चर देखें, इट इज ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट, तो एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ हम इसे लॉन्ग करेंगे। 436 का स्टॉप लॉस होगा एंड 450 नहीं 460 का टारगेट होगा। 460 के टारगेट के लिए ग्रैन्यूल्स इंडिया बाय करें, जैसे मैंने कहा 435 का स्टॉप लॉस। ओके, सचिन आपने क्या पिक किया क्विक सिंगल्स में? अनुज जी, यहाँ पर गेल में मुझे लग रहा है एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ है। 200 का एक इम्पोर्टेंट बैरियर था, इसने ओपनिंग में ये वो निकाल दिया है। एंड प्लस जिस तरीके से डेटा है, मुझे लग रहा है इमीडिएट बेसिस पे 208 का स्विंग बनेगा, बट फॉलो थ्रू एक्शन काफी तेज हो सकती है। 214 के टारगेट के लिए मुझे लग रहा है यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस आपको ऐड करनी चाहिए। स्टॉप लॉस यहाँ से लगभग अराउंड 201.50 पे लगाना है। ओके, गौरांग शाह भी इस बीच मौजूद हैं। गौरांग, आप क्या पिक कर रहे हैं आज इस मार्केट में, जब मार्केट में स्ट्रेंथ लौटती हुई, बाजार थोड़ा सा कंफर्ट होता हुआ, डेवलपमेंट्स को लेकर अभी आप लोगों को इस प्राइस पे क्या अट्रैक्ट कर रहा है? आज की कॉल क्या रहेगी आपकी? वीरेंद्र, हम कल भी जुड़े थे हमारे चैनल सीबीसी आवाज पर और मंगलवार को भी हम थे, और हमने एक बात ये कही थी कि छोटी मध्यम अवधि में तो हम टिप्पणी नहीं करेंगे क्योंकि हम सक्षम नहीं है, लेकिन इस प्रकार के बाजार में, और जैसे अनुज भाई भी बता रहे थे कि मजबूत क्षेत्र और सक्षम कंपनियों के ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। मैंने शायद इंटरग्लोब एविएशन की बात करी होगी कल या परसों, तो आज भी मैं इंटरग्लोब एविएशन पर
निवेशकों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। और इस प्रकार के बाजार में जब आपको अच्छे खासे गिरावट पर निवेश करने का मौका मिलता है इस प्रकार की सक्षम कंपनियों में, तो आपको एक सकारात्मक नजरिया लेकर के लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहिए। तो इंटरग्लोब एविएशन हमारी पसंद है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।